हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल शॉर्ट बाबा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो चलिए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के लिए एक नया जो टॉपिक है सी जे ड्राफ्टमैन जो के लिए सर्वे का टॉपिक चल रहा है। सर्वे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज रहेगा कंपास सर्वे। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब कोई। कंपास सर्वे चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन, इंट्रो में क्या लिखता है वो देखते हैं। रेखाओं के बीच कोण नापने के लिए कंपास या दिक्सूचक अथवा थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और है इसमें, ये चेन सर्वे से ज़्यादा एक्यूरेट है और शीघ्रता से होने वाला है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट बीच है कि रेखाओं के बीच का कोण नापना। कंपास सर्वे का मेन काम क्या होता है? रेखाओं के बीच का कोण नापना। अब ट्रैवर्स जानो कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ ट्रैवर्स, ए क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है? जब स्टेशन एक पॉइंट से घूमकर, जब स्टेशन पॉइंट होगा, जब स्टेशन पॉइंट
एक तरफ से घूमकर, एक से घूमकर पुनः अपने आखिरी स्टेशन पॉइंट पर आ मिलता है। जैसे एक स्टेशन पॉइंट ये है, कलर चेंज करके बताते हैं। जैसे एक स्टेशन पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, तो यहाँ से स्टेशन लाइन ऐसे चली, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। ये क्लोज ट्रैवर्स हो गया, ए बी सी डी ई। मैंने यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ पे हम घूमे, फिर स्टेशन यहाँ से घूम करके वापस अपने पॉइंट पर, ओरिजिनल पॉइंट पर फिर से आ गए। इसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। ठीक। अब दूसरा क्या होगा, बी, ये है ओपन ट्रैवर्स। जब स्टेशन पॉइंट प्रारंभ होकर पुनः अपने प्रारंभिक स्टेशन पॉइंट पे पर ना मिले, जैसे रेल की पटरी, तो वो ओपन ट्रैवर्स होता है। जैसे समझने के लिए कि ए बी सी डी ई ऐसे चले, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ये स्टेशन पॉइंट ऐसे चले, लेकिन आपस में आके वापस रिवर्स में एक इधर से ना मिले। ए बी सी डी ई, ये हो गया ओपन ट्रैवर्स। अब क्या होता है, अब कंपास के बारे में जानते हैं। कंपास दो तरह का होता है, सबको पता है। एक होता है सर्वेयर कंपास और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक। ठीक। अब हम लोग जानेंगे प्रिज्मेटिक कंपास।
ठीक। प्रिज्मेटिक कंपास मेन का इसका डिफरेंस क्या होता है कि इसमें प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म लगा रहता है आई साइड पर, आई वेन पर, सॉरी आई वेन पर। ठीक। ये किस पर आधारित होता है? ये क्वाड्रेंटल उस पे ऑब्जर्व वो रहता है। ये किस पे रहता है? होल सर्किल पे, सर्कल पर रीडिंग रहती हैं। जैसे ये है एक सर्कल, तो यहाँ पर साउथ पर ये डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये साउथ पे 0, वेस्ट पे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और इसी पे ही 360 डिग्री भी होता है। रीडिंग कैसे रहती है? उल्टी पड़ रहती है, उकरी रहती है। जो नंबर होंगे, नंबर उल्टे लिखे रहते हैं। जो प्रिज्म की सहायता से सीधे हो जाते हैं, सीधे रहते हैं। अब आ जाए, और क्या इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा सर्वेयर कंपास। इसमें ये देखो कि नीडल जो होती है, नीडल जो होती है वो नीडल ग्रेजुएटेड रिंग से जुड़ी रहती है, जैसे कि ऐसे रहता है। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है। ठीक। सर्वेयर कंपास के बारे में और जान लो। ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग पर निर्भर होती है। चतुर्थांश
प्रणाली पर आधारित रहती है। निडल होती है वो फ्रीली रहती है, निडल जो होती है वो फ्री रहती है, फ्रीली सस्पेंडेड रहती है। मतलब ये है कि जो निडल होगी वो फ्रीली मूव करेगी। जैसे ये बॉक्स है प्रिज्मेटिक एक सर्वेयर का, तो निडल ऐसे घूम बनी रहेगी बस। ये फिक्स रहता है, ये खाली मूव करेगा बॉक्स। ये जो मूव होगा वो मूव नहीं करेगी, ये मूव कर जाएगा बॉक्स। तो ये रीडिंग अपने आप ये नॉर्थ पे और ये साउथ पर फिक्स रहता है। और इसकी जो वो होता है बियरिंग होगी वो ऐसे लिखी रहती है, एन और एस पर 0 रहती है। एक इम्पॉर्टेंट देखना, अभी ये हम लोग क्या करते हैं कि NESW, तो यहाँ पे दोनों तरफ 90 रहता है। इधर क्या कैसे हम लोग ऐसे घूम के चलते हैं, यहाँ से 0 चालू करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बनता है। ठीक, अब आगे देखो क्या है। इसका हो गया इम्पोर्टेंट, ये काम खत्म। ठीक, अब आगे देखो अब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग। फोर बियरिंग क्या होती है और बैक बियरिंग क्या होती है, पहले तो ये जानो। पहले बियरिंग देखो, हटो, पहले बियरिंग वगैरह क्या होती है ये जानो, तब समझ में आएगा। मेरिडियन, सब कोई पूछता है ना मेरिडियन क्या होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं यामोत्तर। यामोत्तर एक रेफरेंस लाइन से, लाइन नहीं, रेफरेंस डायरेक्शन से मापा गया कोण यामोत्तर कहलाता है। ठीक, अब बियरिंग जानो। बियरिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्मान। दिक्मान ये क्या होता है, ये कहता है कि संदर्भ रेखा, संदर्भ रेफरेंस लाइन या मेरिडियन के संदर्भ में रेखाओं की दिशा के कोण को रेखा का दिक्मान कहते हैं।
अब समझो ये बियरिंग और उसमें जानो अंतर क्या होता है। जैसे ये हमारी, इस बात को समझाता हूँ, ये कई लोगों को नहीं आता है समझ में। जैसे ये एक लाइन है, ठीक। अब इस लाइन से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ए बी लाइन है। तो ये जो होगी ये बियरिंग होगी, ये जो होगा थीटा ये बियरिंग होगी। मेरिडियन क्या होता है? किसी भी उससे नापा गया, जैसे इससे नापा गया ये कोई भी है, जैसे ए बी है ये, तब ए बी के रेफरेंस में जो हम को वो नापेंगे ये बियरिंग होगी, ये वो होगा मेरिडियन होगा। मेरिडियन बियरिंग कितने, एक मेरिडियन वाला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ ये सिस्टम पूछता है, मेजरिंग बियरिंग सिस्टम। बियरिंग सिस्टम कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है होल सर्किल बियरिंग, और एक होती है क्वाड्रेंटल। होल सर्किल में 0 से 360 डिग्री नापते हैं, इसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में नापते हैं केवल, ठीक। आप देखो, पहले तो मैं ऐसे बताता हूँ, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, मैथ के अनुसार बताते हैं। देखो रूल क्या है, जैसे किसी भी रेखा का आपको एंगल निकालना है। होल सर्किल तो समझ गए और वो भी समझ गए। जैसे कि क्वेश्चन हम करते हैं, इसको समझाते हैं वैसे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 20 डिग्री 40 मिनट को बदलना है होल सर्किल में, उसमें क्यूबी में। क्यूबी में तो पहले तो ये जानो 20 डिग्री 40 मिनट आएगा कहाँ। ये एक बनाया, देखो ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया डिग्री, और ये 270 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये 20 डिग्री 40 मिनट कहाँ आ रहा होगा? ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो यहाँ से कहीं 20 डिग्री 40 मिनट बना लो, ये लिख लो, मान लो ये 20 डिग्री 40 मिनट है, ठीक। और ये डायरेक्शन क्या रहेंगी? डायरेक्शन हमारी एन ई एस डब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक। अब क्या करते हैं? क्यूबी। क्यूबी में ये देखते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ से जो लाइन पास में आ रही हो,
उसको पहले लिखेंगे। जैसे ये 20 डिग्री इधर नॉर्थ के पास में है तो लिखेंगे नॉर्थ 20 डिग्री 40 मिनट। ये कहाँ किसके बीच में है? एन और ई के बीच में है, ठीक, एन और ई के बीच में। ये हो गया क्यूबी में बदल गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक और है कि एन 26 डिग्री 260 डिग्री, चलो 260 एन में कहाँ आएगा एन में नहीं आएगा, इसको कर लो। क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तभी तो आएगा समझ में। एस टू वेस्ट। अब ये कैसे बनेगा? ये है आपका वो, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 आएगी। 260 कहाँ? यहाँ कहीं आएगी। ये ऐसे लाइन आएगी। ये कितना है? 260 डिग्री, ठीक। अब इसको होल सर्किल में बदलना है, इसको होल सर्किल में। तो अब क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए इसको करेंगे कितना? ये 200, ये हो गया है ना, साउथ से वेस्ट यहाँ आ गया। अब कितना आएगा? 90 और ये 270 में गलत है, बता दिया मैंने, सॉरी गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। यही होता है कि जब क्वेश्चन बनाओ ना तो अपने से गलत हो जाता है। चलो मैं कहीं से ढूंढ के अभी बता रहा हूँ तुरंत। हाँ चलो, अच्छा एक नया क्वेश्चन मिलता है कि एन 26 डिग्री 31 मिनट को 31 मिनट वेस्ट को उसमें बदलना है होल सर्किल में। तो क्या होगा? देखो वैसे ही समझना है। ये एन टू डब्लू, एन यहाँ होता है, ई यहाँ होता है, एस यहाँ होता है, डब्लू। पहले तो ये जानो एन और डब्लू के बीच में लाइन यहाँ कहीं आएगी। अब क्या होता है? हमेशा इस पॉइंट से रेफरेंस में रहेगी। यहाँ से 26 डिग्री 30 मिनट, ये कितना एंगल आएगा? 26 डिग्री 31 मिनट। तब अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 360 का पूरा एक सर्किल होता है ये वाला, ये देखो ये 360 हो गया। तो 360 में से 26 डिग्री 31 मिनट घटा देंगे तो कैसे निकलेगा? अब किसी को पता नहीं होगा कैसे करते हैं। तो ये होता है कि 1 डिग्री को हम लोग मिनट में बदलेंगे। अब 359 हो गया, ये 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट, अगर ये एक 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के बराबर था। हमने 1 डिग्री उठा करके यहाँ रख लिया। अब क्या करेंगे? इसमें 26 डिग्री 31 मिनट को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कैसे? 10 में से 1 गया, 9 बचा। यहाँ 5 हुआ, 5 में से 3 निकाला, कितना बचा? 2। और यहाँ 9 में से 6 निकाला, 3। और ये 5 में से 2 निकाला, 3। ये कितना है? 33 डिग्री 29 मिनट। ये आंसर हो गया। एक बार और करोगे, 1-2 बार करोगे ना, सवाल हल हो जाएगा, मतलब आने लगेगा। ठीक, कोई रूल नहीं, कोई वो रेगुलेशन नहीं, सब इस तरह होता है। अब जानो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग होती क्या है। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग ऐसे समझते हैं। फोर बेयरिंग जैसे एक सर्वे लाइन है कोई भी, है ना। तो इस सर्वे लाइन में ऐसे करेंगे फोर बेयरिंग। देखो बताता हूँ, हर एक पॉइंट पे ऐसे प्लस का निशान बना लेना। तो क्या देखो, जब हम लोग सर्वे लाइन
के शुरुआत में, जैसे कि ये ए से बी पे जाते हैं और बी से सी जाते हैं, सी से डी, डी से ई, है ना। तो ए से बी की ओर जो एंगल बनेगा, ए से बी में जो डायरेक्शन में एंगल बनेगा, ये होता है फोर बेयरिंग। यहाँ से भी यही हाल होगा, ये जहाँ भी बनेगा, जैसे ये है प्लस, तो ये जो लाइन आ रही है नीचे, ये जो आएगी ये फोर बेयरिंग होगी। माने कि ये वाली लाइन में अगर देखा जाए तो ये जो लाइन आ रही है, इसका जो एंगल यहाँ से बनेगा, ये सारा फोर बेयरिंग आएगा। यानी कि सर्वे लाइन के बढ़ते क्रम पर, बढ़ती दिशा में मापा गया कोण फोर बेयरिंग कहलाता है। अब बैक बेयरिंग जान जाओ, इसमें क्या होता है अभी हम बताते हैं। जैसे कि ये एक सर्वे लाइन हो रही, दूसरी सर्वे लाइन है, तीसरी है और ये चौथी है। ठीक, यहाँ पर तो अब देखो कैसे समझते हैं। अभी हमने क्या बताया, ये जो लाइन आएगी ये लाइन के आगे वाले को बताएगी फोर बेयरिंग, और ये जो यहाँ से यहाँ तक बनाएगा ये बैक बेयरिंग होती है। ये यहाँ से वो लाइन के सीधे जो डायरेक्शन, यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो अगले वाले स्टेशन से जो एंगल बनाएगा वो बैक फोर बेयरिंग होगा, लेकिन वो इस पिछले वाले जो एंगल से बनाएगा इस वाली लाइन का, इससे ये बैक बेयरिंग होगा। जैसे ये है तो ये इससे जो बना रहा है ये बैक बेयरिंग है। यानी कि क्या कहने का मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जो सर्वे स्टेशन होगा, सर्वे लाइन के पिछले स्टेशन से उस लाइन का बनने वाला एंगल बैक बेयरिंग कहलाता है। अब एक चीज और याद करो कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जितना अंतर होता है वो होता है 180 डिग्री। फोर बेयरिंग और प्लस माइनस 180 डिग्री बराबर बैक बेयरिंग होती है। ये इम्पोर्टेंट है। इस पे स्टार बना देते हैं, ये जरूर याद कर लेना। ठीक, चलो लिख गया ना सब।
ठीक है, मैं बिगाड़ रहा हूँ इसको। चलिए, अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक डिप क्या होता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो चुंबक होती है एक तरह की। जैसे ये नीडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पर टिकी रहती है। तो जैसे क्या होता है कि जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उसकी तरफ ये डायरेक्शन ये झुक जाती है। तो इसका एक ये क्या है, क्षैतिज से नीडल की दिशा का झुकाव कोण एंगल ऑफ डिप कहलाता है। देखो कैसे, ये आप मान लो एक वो है क्या, ये मैग्नेटिक नीडल है। तो इस नीडल का अगर हम इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, अगर मैग्नेट को नीचे की तरफ कर देंगे तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। ठीक, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। दो पॉइंट याद कर लो। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। ठीक, अब आगे देखो, एक आता है आइसोक्लिनिक लाइन। ये इसको बोलते हैं समोन्नत रेखाएं। इसका मतलब क्या होता है, समान एंगल ऑफ डिप को मिलाने वाली रेखाएं। एक और पूछा होता है एक्लिनिक ACLINIC एक्लिनिक लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, शून्य नत रेखाएं। अब क्या है कि 0 एंगल ऑफ डिप को मिलाने वाली रेखाएं।
वो होती हैं एक्लिनिक लाइंस। ठीक, अब क्या आता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब नया पॉइंट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चुंबकीय दिक्पात। किसी स्थान पर भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तरों के बीच के क्षैतिज कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेशन कहते हैं। दो तरह का होता है, एक तो होता है ये जैसे एक मेरिडियन है, एक रेफरेंस लाइन है नॉर्थ और साउथ वाली। एक ये है। ठीक, जब लाइन इधर की तरफ झुकी हो, जब रेखा जो हो इधर हो, तो इसे बोलेंगे वेस्ट साइड डिक्लिनेशन, सॉरी। और जब इधर हो तो ये ईस्ट होता है डिक्लिनेशन, थीटा ईस्ट। ठीक, फिर एक लाइन आती है, इसके बाद इसमें पढ़ा जाता है आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन कौन सी होती हैं? जो सेम डिक्लिनेशन को मिलाने वाली रेखाएं। फिर होती है एगोनिक लाइन। फिर है जीरो डिक्लिनेशन को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो एगोनिक लाइन होती हैं। अब नया पॉइंट आता है इसमें, क्या? लोकल अट्रैक्शन। स्पेलिंग एरर हो जाती है। अरे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, बस पढ़ने पे ध्यान दो। स्पेलिंग क्या क्या करना, बोल तो रहा हूँ। स्थानीय
आकर्षण। मैग्नेटिक नीडल के आसपास में उपस्थित चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तुओं के कारण निडल में होने वाले विचलन को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक। इसमें एक चीज है, लोकल अट्रैक्शन को फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इसमें फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये है तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री रहेगी, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का अंतर 180 डिग्री नहीं है अंतर 180 डिग्री नहीं है, तो इस वाले स्टेशन पॉइंट पे इज इन लोकल अट्रैक्शन। ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैंने जो किया है वो आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए कई सारी बुक्स हैं, आप लोग उनको देखते रहिएगा और क्लास को ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आज का ये कंपास सर्वे कंप्लीट हो गया। टॉपिक कंप्लीट। ठीक, थैंक यू। कैसा लगा ये आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए चैनल का नाम है सिविल शॉर्ट बाबा। थैंक यू।